अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एसईओ सीख रहे हो या आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक नहीं हो रही या आप ये समझना चाहते हैं गूगल कैसे डिसाइड करता है कौन सा रिजल्ट टॉप पे आएगा और कौन सा टॉप पे नहीं आएगा, तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम सीखेंगे गूगल के 7 ऐसे एल्गोरिथम जिन्होंने एसईओ की पूरी इंडस्ट्री को बदल के रख दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे सर्च इंजन होने के बावजूद गूगल ही क्यों मार्केट को लीड कर रहा है? बिलीव मी, अगर आप आज इस लेक्चर में गूगल के एल्गोरिदम को समझ जाते हैं तो जो आप ऐसे सीख रहे हो उसकी जो रियल गेम है वो भी समझ जाएंगे। तो चले चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, तो हम लेक्चर को फर्दर डिस्कस करते हैं और इसकी जो डेप्थ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। गूगल एल्गोरिदम है क्या? जो गूगल एल्गोरिदम बेसिकली एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जो डिसाइड करता है कौन सी वेबसाइट रैंक होगी, कौन सी वेबसाइट डाउन होगी और यूजर को कौन सा रिजल्ट दिखाना है। जब भी कोई गूगल पे सर्च करता है तो गूगल मैक्सिमम यही ट्राई करता है लाखों वेब पेजेस में से बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर सके। गूगल एल्गोरिथम काम कैसे करता है? एआई की बेस पे, मशीन लर्निंग की बेस पे, यूजर बिहेवियर की बेस पे, कंटेंट क्वालिटी की बेस पे और इसके अलावा और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स जो रैंकिंग फैक्टर है उसकी हेल्प से ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गूगल अपडेट्स देता ही क्यों है एल्गोरिथम में? तो उसका जो प्राइमरी गोल है कि यूजर को बेस्ट रिजल्ट दिखा सके और इसी वजह से जो गूगल है बार बार अपने एल्गोरिदम को अपडेट करता रहता है, क्योंकि जो एसईओ की जो ओल्ड टेक्निक से उससे क्या होता था कि लोग अपनी वेबसाइट्स को रैंक कर लेते थे थ्रू डुप्लीकेट कंटेंट। डुप्लीकेट किसी की वेबसाइट से उठाया और थोड़ा सा उसको मैनिपुलेट किया, गूगल ट्रांसलेटर से चेंज किया और देन उसको अपलोड कर दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर। स्पैम बैक लिंक्स के थ्रू, कीवर्ड स्टफिंग के बहुत ज्यादा कीवर्ड, जिस कीवर्ड पे वो काम रैंक करना चाह रहा है उसको बहुत ज्यादा यूज कर लेना, फेक रैंकिंग टेक्निक्स हो, तो ये जो शॉर्टकट्स होते हैं उसके थ्रू, इसकी यही बेसिकली जो मेन रीजन बना जिसकी वजह से गूगल ने क्या किया कि अपने गूगल जो एल्गोरिदम है उनमें अपडेट्स लाना शुरू कर दी। तो गूगल जो अपडेट्स लाता है तो उस तरह के लो जो क्वालिटी वेबसाइट्स हैं उनको रिमूव किया जा सके और जो जेन्युइन और हेल्पफुल वेबसाइट्स हैं वो रैंक कर सके। ओवरव्यू ऑफ टॉप 6 एल्गोरिदम, उसमें जी पांडा, पेंगुइन, हमिंग बर्ड, मोबाइल फ्रेंडली अपडेट, रैंक प्रेट, वेनिस, पायरेट, ये वो 7 मेजर एल्गोरिज्म है जिनकी बेस पे एसईओ ने, जो गूगल है उसने एसईओ की डायरेक्शन चेंज कर दी है। हम बात करेंगे गूगल पांडा पे। तो सबसे पहले जो एल्गोरिज्म लॉन्च हुआ उसका नाम था गूगल पांडा। ये लॉन्च कब हुआ? ये 2011 में लॉन्च हुआ और इसका जो प्राइमरी फोकस था वो किस पे था? कंटेंट क्वालिटी पे। अब बात करेंगे कि पांडा चेक क्या करता है, कौन कौन से की फैक्टर्स हैं वो उसको चेक करता है वेबसाइट के। वो पहले चेक करता है आपकी वेबसाइट का डुप्लीकेट कंटेंट, थिन कंटेंट, लो क्वालिटी आर्टिकल्स, कीवर्ड स्टफिंग, पुअर यूजर एक्सपीरियंस। तो 2011 से पहले लोग क्या करते थे, दूसरी वेबसाइट का कंटेंट जो था वो कॉपी कर लेते थे, थोड़ा उसको मॉडिफाई करना और देन उसकी बेस पे वो रैंक हो जाते थे। लेकिन पांडा जब आया उसने क्या किया कि जो पुरानी सारी गेम थी उसको बदल के रख दिया। अब गूगल जो चेक करता है वो क्या है, उसमें कंटेंट क्वालिटी को देखता है, यूजफुल है या नहीं, यूजर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं, इस चीज को वो चेक करता है। अब जो पांडा से बचने का जो बेस्ट सोल्यूशन है वो क्या है? यूनिक कंटेंट हो आपका, हेल्पफुल कंटेंट हो, यूजर इंटेंट फोकस हो उसमें और नेचुरल कीवर्ड यूजेज और प्लेसमेंट होनी चाहिए। अगर आज के टाइम में भी आप लो क्वालिटी कंटेंट अपलोड करेगा तो डेफिनेटली आपकी रैंकिंग डाउन कर देगा, जो है गूगल पांडा। गूगल पेंगुइन, अब जो गूगल पेंगुइन है ये लॉन्च कब हुआ? 2012 में और इसका जो प्राइमरी फोकस है वो किसके पे है? बैकलिंक्स पे। अब जो पेंगुइन है वो चेक क्या करता है? वो स्पैम बैकलिंक्स चेक करता है, वो पेड लिंक्स चेक करता है, लिंक फार्म देखता है, इररेलेवेंट लिंक्स देखता है। अगर लेट्स सपोज आपकी जो नीच है वो है मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की, और आप जो वेबसाइट्स जो बैक लिंक ले रहे हैं वो जो एग्रीकल्चर की वेबसाइट है या कोई फाइनेंस की वेबसाइट है, तो ये क्या है? एक इररेलेवेंट चीज है, तो आपने इससे अवॉइड करना है। अब 2012 से पहले लोग क्या करते थे, हजारों बैकलिंक्स बना देते थे चाहे वो लो क्वालिटी होते थे, लेकिन इसी बेस पे क्या हो जाता था, वेबसाइट रैंक हो जाती थी। लेकिन पेंगुइन आने के बाद उसने क्या किया कि जितने भी स्पैमी बैकलिंक वेबसाइट थी उनको हिट किया और देन क्या हो गई, वो वेबसाइट डाउन होना शुरू। अगर रियल टाइम इसके एग्जांपल की बात करें, आज एसईओ में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है। एक पावरफुल बैकलिंक्स वो 100 जो बैकलिंक्स हैं स्पैमी उनसे बेटर होता है। गूगल हमिंग बर्ड, अब जो गूगल हमिंग बर्ड है वो क्या है, उसने गूगल को और भी स्मार्ट बना दिया है। लॉन्च कब हुआ? 2013
में इस अपडेट के बाद गूगल सिर्फ कीवर्ड नहीं यूजर के इंटेंट को समझना शुरू कर दिया। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें सर्च इंटेंट की, तो जैसे एग्जांपल में अगर बात करें तो बेस्ट शूज फॉर रनिंग, गूगल समझता है कि रनिंग शूज, स्पोर्ट शूज, उसका कंफर्ट, उसके फीचर्स और ब्रांड कौन सा है। यानी गूगल सिर्फ एग्जैक्ट कीवर्ड को ही नहीं देखता बल्कि वो इसके मीनिंग को भी समझता है। हमिंग बर्ड का इम्पैक्ट है, सेमेंटिक एसईओ, टॉपिक रेलिवेंस, यूजर इंटेंट, नेचुरल राइटिंग। आज इसी वजह से मॉडर्न एसईओ में टॉपिकल अथॉरिटी और सेमेंटिक एसईओ की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। मोबाइल गाइडेंस, 2015 में ये गूगल ने एक डेंजरस अपडेट लॉन्च की, मोबाइल फ्रेंडली अपडेट। इसको लॉन्च करने का मकसद ये था वर्ल्ड वाइड जो मोबाइल के यूजर थे वो इंक्रीज होना शुरू हो गए थे और लोगों ने इसको नाम देना शुरू कर दिया मोबाइल गाइडेंस। अब ये जरूरी क्यों था? जरूरी इसलिए था कि चूंकि जो वेबसाइट्स थी वो उनकी जो स्पीड थी वो मोबाइल पे बड़ी स्लो होती थी और उनका जो लेआउट था वो फ्रेंडली नहीं होता था। तो जिन वेबसाइट्स ने अपने स्ट्रक्चर जो लेआउट था या उसके जो स्ट्रक्चर था उसको मॉडिफाई करके जो मोबाइल के अकॉर्डिंग नहीं किया, उन वेबसाइट्स को उसने मोबाइल गाइडर ने हिट करना शुरू कर दिया। अब मोबाइल एसईओ फैक्टर्स की बात करें तो आपका जो डिजाइन है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, फास्ट लोडिंग होना चाहिए, रीडेबल फॉन्ट्स होनी चाहिए, प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। आज के टाइम में अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगी तो डेफिनेटली आप रैंक नहीं कर पाएंगे। रैंक ब्रेन, अब ये लॉन्च कब हुआ जी? ये 2015 में हुआ और ये मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिदम है। अब ये चेक क्या करता है? ये आपका सीटीआर देखता है, क्लिक थ्रू रेट, बाउंस रेट, यूजर कितनी देर वेबसाइट पे आया, कितनी देर इसको वहां पे स्टे किया और देन वापस गया, यूजर सिग्नल, डेवल टाइम, सर्च इंटेंट। अब जो गूगल है वो ऑब्जर्व क्या करता है? यूजर किस रिजल्ट पे क्लिक कर रहा था, कितनी देर रुका, इंस्टेंट बैक गया या वहां पे कुछ देर स्टे किया। ये सब बिहेवियरल सिग्नल्स है। रियल एसईओ सीक्रेट की बात करें, अगर यूजर आपका कंटेंट पसंद करता है तो गूगल भी डेफिनेटली करेगा। गूगल वेंस ये 2012 में लॉन्च हुआ और इसका जो प्राइमरी फोकस था वो किस पे था? लोकल सर्च रिजल्ट्स पे। इसका जो मेन काम था वो क्या था? यूजर की लोकेशन को अंडरस्टैंड करना, नियर बाई बिजनेसेस को रैंक करना, ऑर्गेनिक सर्च में लोकल रिजल्ट्स शो करवाना। जैसे अब आप गूगल पे कुछ चीज सर्च करते हैं तो आपको अक्सर लोकल रिजल्ट्स नजर आते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें तो लोकल एसईओ को बूस्ट मिला इससे, जो गूगल मैप की इंटीग्रेशन है वो इम्प्रूव हुई और पर्सनलाइज लोकल रिजल्ट सर्च रिजल्ट से बने। एग्जाम्पल की बात करें, अगर यूजर सर्च करे बेस्ट रेस्टोरेंट तो गूगल क्या करता है कि उसके जो नियर बाई हैं वो रेस्टोरेंट्स होंगे वो शो करवा देगा। एसईओ इम्पैक्ट, लोकल कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंट हो गए। अब इसके साथ गूगल की जो गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई और इसके साथ साथ जो लोकल बिजनेसेस थे उनको विजिबिलिटी मिलना शुरू हो गई। गूगल पायरेट ये लॉन्च हुआ 2012 में और इसका काम क्या था? कॉपीराइट प्रोटेक्शन और पायरेटेड कंटेंट को रिमूव करना। काम की बात करें तो पायरेट वेबसाइट की रैंकिंग डाउन करना, इलीगल कोई मूवी, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर डाउनलोड की जो साइट्स हैं उनको पेनलाइज करना। तो ये थे बेसिकली उसके प्राइमरी काम। अगर इसके इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें तो कॉपीराइट वायलेटिंग साइट्स इसने टारगेट करना शुरू कर दी, ओरिजिनल कंटेंट को इसने प्रमोट करना शुरू कर दिया, टोरेंट साइट्स की ट्रैफिक इसने डाउन कर दी। एग्जांपल में बात करें, अगर कोई भी वेबसाइट इलीगल मूवी डाउनलोड करवाती है या प्रोवाइड करती है तो गूगल ने इसकी रैंकिंग डाउन करना शुरू कर दी। एसईओ इम्पैक्ट, ओरिजिनल कंटेंट की वैल्यू बढ़ गई इसकी वजह से जब ये एल्गोरिदम आया। कॉपीराइट से वेबसाइट को बेनिफिट मिला, पायरेटेड जो कंटेंट वाली वेबसाइट थी वो पेनलाइज हो गई। EEAT कॉन्सेप्ट, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस, ट्रस्टवर्दीनेस। अब गूगल चेक क्या करता है? क्या ऑथर एक्सपर्ट है, वेबसाइट ट्रस्टवर्दी है, रियल अथॉरिटी है या नहीं। मॉडर्न एसईओ है, आपका जो वेबसाइट का कंटेंट है वो हेल्पफुल होना चाहिए, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, सर्च इंटेंट, ट्रस्ट, क्वालिटी, बैकलिंक्स होने चाहिए जिससे आपकी रैंकिंग हायर होगी। बिगेस्ट जो एसईओ मिस्टेक्स हैं वो है जी कीवर्ड स्टफिंग, स्पैम बैकलिंक्स, कॉपी कंटेंट, फेक एसईओ ट्रिक्स और टू मैनी एड्स। कंक्लूजन में अगर की बात करें, अगर कंक्लूजन की, गूगल का फ्यूचर अब एआई बेस्ड है। अब शॉर्टकट्स का जमाना खत्म हो चुका है, अब जो फोकस होगा वो जस्ट इंटेंट बेस्ड होगा। अब लॉन्ग टर्म में जस्ट वही वेबसाइट सर्वाइव करेंगी जो रियल वैल्यू देती हैं, हेल्पफुल कंटेंट बनाती हैं और यूजर को बेस्ट एक्सपीरियंस देती हैं। अगर आपको ये लेक्चर वैल्यूएबल लगा है तो आप इस चैनल को फॉलो कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सके। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे मैं स्पेशली आपके लिए वीडियो लेक्चर अपलोड करूं तो आप नीचे कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।